हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही ख़तरनाक घटना लेके आया हूँ और आप लोग को जैसे पता ही है कि अभी बरसात का काफ़ी भयंकर मौसम चल रहा है। तो ये मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी अभी कुछ महीनों पहले ही हुई है और ये जो कहानी हुई है ना, ये भी बिहार से है। ठीक है, बिहार का जो आपको बता देता हूँ। बिहार में मतलब यानी कि पटना साइड में, मतलब पटना भी एग्जैक्टली सिटी में नहीं, मतलब गांव में था ये। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, मतलब बिहार के गांव में जो एक फैमिली होती है, उस फैमिली में 4 भाई रहते हैं और 4 बहनें रहती हैं। ठीक है, मतलब 4 भाई और 4 बहनें। फिर होता क्या है, जो 4 भाई रहते हैं ये इन लोग की शादी हो जाती है, इनकी लाइफ में ये लोग सेटल हो जाते हैं। और 4 बहनों में से जो 3 बहनें रहती है, वो 3 बहनों की भी जो है शादी हो जाती है और ये लोग भी लाइफ में सेटल हो जाती है। और लास्ट में बचती है एक चौथी वाली बहन। ठीक है, तो मतलब टोटल 4 बहनें और 4 भाई, टोटल 8 बच्चे और इनके माँ बाप हैं। तो 8 में से जो 7 बच्चों की पूरी शादी हो चुकी है और ये एक जो बची है, ये लड़की बची है। ठीक है, तो सब मिलके क्या करते हैं, इस सबसे छोटी लड़की बहन ये रहती है, इसका सब लोग रिश्ता ढूंढने की सभी लोग तैयारी करते हैं। यानी कि जो भाई रहता है, जो चारों भाई और चारों बहनें। लेकिन इत्तेफाक कई दिनों से ऐसा होता है कि 1 साल हो जाता है लेकिन इसकी शादी नहीं हो पाती है, लड़की की शादी नहीं हो पाती है। तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता। तो थोड़े दिनों में क्या होता है, जैसे 1 साल तक उसकी शादी नहीं होती लड़की की, तो उसको जो है मतलब घर में वो एक अजीबोगरीब हरकत स्टार्ट हो जाती है उसकी, लड़की की। जैसे किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना, एकदम पहले जैसे वो रिस्पेक्ट करती थी लोग अपने माँ बाप का, भाइयों बहनों का, वैसा करना वो बंद कर देती है एकदम। मतलब रूड उसका बिहेवियर हो जाता है लड़की का, और काफ़ी मतलब बोलते ना मतलब रूड टाइप का हो जाता है। तो और किसी को ज़्यादा ये नहीं करेगा, सबसे झगड़ा कर लेने का, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जा कर लेने का वो लड़की, मतलब तो काफ़ी मतलब अजीब उसका बिहेवियर होता रहता है। थोड़े दिन के बाद क्या देखते हैं, उसका बिहेवियर इतना ख़राब हो जाता है कि वो सबको मारना शुरू कर देती है। घर में जितने भी लोग रहते हैं, चारों बहनों पे हाथ उठा देती है। उन चारों बहनें के हस्बैंड रहते हैं, इवन भाई रहते हैं, उन पे भी हाथ उठाने कर देती है। तो वो लोग भी गुस्से में इसके ऊपर हाथ उठा देते हैं। झगड़ा घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लास्ट में वो सोचते इस लड़की को क्या हो गया, मतलब फिर एक रात की बात होती है। रात के कुछ 1 बजे या 2 बजे का समय रहता है। वो लड़की अपने फैमिली के साथ सोती रहती है। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं जो उसके घर वाले रहते हैं, वो लड़की को मतलब जैसे अभी सब 8 लोग सो रहे हैं घर में और ये लड़कियां अलग सो रही है, और मतलब और ये लड़के चारों भाई अलग सो रहे हैं, क्योंकि तभी जो चारों लड़कियां जो थी अपने मायके से मतलब मायके आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो लोग की शादी होती है ना, तो ससुराल में रहती है। तो ससुराल से मतलब सारी 3 लड़कियां आ जाती है और उसकी जो बहन की तो शादी अभी तक हुई नहीं है। तो ये लोग एक दिन घर पे, उनका जैसे एक माले का घर रहता है गाँव में, और ये सब रात का समय रहता है, 1 बजे के आसपास सब सोते रहते हैं। तो ये जो सबसे लास्ट वाली बहन जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई, जिसका जो बिहेवियर रूड होते जा रहा है, तो ये क्या होता है, ये बिस्तर से गायब हो जाती है। तो लास्ट में जो उसकी जो मतलब इससे जो बड़ी वाली बहन रहती है, और देखती है कि अरे ये बिस्तर पे नहीं है, बिस्तर पे नहीं है। तो परेशान हो जाती है। तो ढूंढने के लिए जो जाती है, मतलब जो सेकंड लास्ट वाली बहन रहती है, अपनी लोई बहन को ढूंढने जाती है। तो देखती है कि वो जो बहन रहती है वो किचन में बैठी रहती है, और किचन में इस तरह से मतलब जैसे घुटने दबा के बैठते हैं वैसा बैठी रहती है। बाल पूरे खुले रहते हैं और दिखता अंधेरे का सम टाइम रहता है। तो ये क्या करती है कि किचन की लाइट जलाती है। देखती है वो, पहले तो बहन को आवाज़ देती है तो बहन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है, इसकी सबसे छोटी वाली बहन। तो फिर ये क्या करती है, किचन की लाइट जलाती है। किचन की लाइट जलाने के बाद देखती तो वो वैसी बैठी रहती है। तो उसके पास जाती है अपनी बहन के और अपने बहन को थोड़ा थपथपाती है। थपथपाने के बाद क्या होता है कि देखता है कि उसकी बहन के मुंह में पूरा खून खून रहता है, खून रहता है। और देखती तो वो क्या करती है, देखती तो वो उसकी बहन जो रहती है वो बिल्ली को खाती रहती है, एक बिल्ली को। ये देख के उसके मुंह में पूरा बिल्ली का गोश्त रहता है और बिल्ली नीचे मरी पड़ी रहती है, आधे से ज़्यादा बिल्ली खा जाती है। वो एकदम ज़ोर से चीखती है उसकी जो सेकंड लास्ट वाली बहन रहती है, और सारे फैमिली वाले उठ के किचन में आ जाते हैं। तो देखते हैं कि वो जो बिल्ली खा रही थी उनके सामने वही बिल्ली खाती रहती है
और वो जब उसको रोकते हैं इसी हरकत से, तो फिर वो उठ के सब पे हाथ उठाने लगती है, सबके ऊपर चाकू से हमला कर देती है, और सब लोग उसको कैसे भी करके कंट्रोल करते हैं और उसको रस्सी से बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं उस लड़की को। फिर सुबह जो है इनको बुलाया जाता है, मौलाना लोग को बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है। वो आते देखते हैं कि ये लड़की को क्या हुआ है। देखते तो पता चलता है कि वो जो लड़की रहती है वो मौलाना को बोलती है कि अरे भाई तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तेरे से ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ, मैं जो कर सकता हूँ तू नहीं कर सकता, ऐसा वो लड़की बोलती है। मौलाना भी एकदम हैरान हो जाते। फिर वो थोड़ा अपना अमल करते, थोड़ा अपने अमल उस रूहानी तरीके से चेक करने की कोशिश करते कि उस लड़की पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। तब उनको पता चलता है कि इस लड़की को एक बहुत ही खतरनाक जिन ने कब्जा कर लिया है, और वो इस लड़की को कुछ ही दिनों में अपने साथ लेके जाएगा। और वो लड़की के ऊपर वो जो जिन था वो अभी से नहीं 1 साल से पहले पीछे लग चुका था, उसकी बॉडी पे वो कब्जा कर चुका था, मतलब हल्का हल्का, लेकिन पता नहीं चला था फैमिली को, उसके साथ ही रह रहा था। और वो जब तक वो रहेगा ना इसकी शादी किधर होने देगा ना किधर कुछ उसको घर बसने देगा, और उसको अपने साथ मतलब ले जाएगा लड़की को। तो वो जिन से पता चल जाता है उनको, जो मौलाना रहते। मौलाना बोलते कि देख भाई तो कुछ भी कर और इस लड़की को छोड़ दे। तो वो बोलता मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा, और मैं ये क्या बोलते तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं हटने वाला नहीं। तो फिर मौलाना बोलते कि ठीक है। फिर वो अपना अमल करते और अमल से कुछ पढ़ते, जिसके बाद से वो जिन थोड़ा ये हो जाता है, मतलब वो जो लड़की जो है मतलब काबू के बेकाबू हो जाती है। उसके घर वाले रस्सी से बांध के रखे थे, तो एकदम ताकत ऐसी थी कि रस्सी तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन नहीं तोड़ने देते और रस्सी एकदम टाइट बांधते उसको। तभी मौलाना पूछते उसको, देख अगर तू इस लड़की को छोड़ने के बदले क्या लेगा। उसको बोलते हैं कि बहुत ताकतवर है, और मौलाना उसके घर वालों को भी बताते हैं कि बहुत ताकतवर जीन है, ये ऐसा आसानी से जाएगा नहीं, इसको हम लोग को कुछ तो मनाना पड़ेगा। तो मौलाना उसको पूछते हैं कि भाई ये लड़की को तू छोड़ने के लिए क्या लेगा, क्या बता, ये लड़की को छोड़ने का कुछ भी बोलो तेरे को दे देंगे। तो वो जिन बोलता है, लड़की की मतलब गुस्सा जो रहता है, बोलता है कि देखो इसको छोड़ने का मैं एक ही चीज़ ले सकता हूँ। वो बोले क्या, मुझे कम से कम 2 बकरे जो है चाहिए, 2 बकरे मेरे को चढ़ा दो, मैं छोड़ दूँगा। तो वो लोग बोलते हैं 2 बकरे कैसा करना पड़ेगा हमारे को। तो वो बताता जिन एक जहाँ पे गांव से थोड़ा दूर एक जंगल में पेड़ है, वो पेड़ के पास बस आप 2 बकरे बांध दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। तो वो बोलते ठीक है। तो मौलाना बोलते कि 2 बकरी लेके आओ। 2 बकरी लेके आते, और उसके जो भाई रहते हैं वो बकरे को लेके जाते हैं, और गांव में उसी पेड़ के पास 2 बकरे को बांध देते हैं। और बांध के उसकी एक शर्त भी रहती है जिनकी कि तुम लोग बकरे को जब बांधोगे तब पीछे कोई मुड़ के दिखेगा नहीं। तो वैसे ही होता है, ये लोग वापस आ जाते हैं, मतलब इसके जो भाई जो रहते हैं बकरे को बांध के झाड़ पे चले जाते हैं, जैसे मौलाना ने बताया और जैसे जिन ने बताया था। वो जो आ जाते हैं बाद में देखते तो क्या होता है, जो अगले दिन जो जिन रहता है, मतलब जो इस लड़की में घुसा था, वो चला जाता है अगले दिन। मतलब उसने ना कोई हरकत करती ना कुछ करती, एकदम नॉर्मल हो जाती है जिससे पहले थी वैसी। और फिर उस पेड़ के पास क्या करते हैं उसके भाई लोग, एक दिन सोचते हैं कि वापस जाके देखते हैं उस पेड़ पे है क्या। तो वो जाते हैं उस पेड़ पे, देखते तो वहाँ से बकरे गायब रहते हैं। तो समझ जाते हैं कि उसने ले लिया है जो बलि मांग रहा था 2 बकरों की। और फिर मौलाना बताते हैं कि वो जो जिन था वो बहुत ही खतरनाक था, और अगर उसको हम लोग बकरी की बलि या बकरा नहीं देते थे तो वो इसकी ज़िंदगी ख़राब कर देता था। तो ये भी बहुत मुश्किल से उस बलि के लिए राज़ी हुआ था वो, और उसने दे दिया, बकरी ले लिया, ख़त्म बात उस जिन ने। तो उसके बाद है, और अब का दिन है कि लड़की अभी ठीक ठाक है और सब कुछ सही चल रहा है उसका अभी फैमिली में, और अभी उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। लेकिन उसके साथ ये बहुत भयंकर घटना घटी थी जो कि जिन द्वारा घटी थी, और उसको कैसे पकड़ लिया था 1 साल पहले वो उसको भी याद नहीं है। तो ये थी कहानी बिहार की। और आप लोग को ये कहानी कैसे लगी ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप किस टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।